बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शहर बुखारा में एक सुनार की मशहूर दुकान थी। उसकी बीवी खूबसूरत और नेक सीरत थी। एक पानी लाने वाला उसके घर 30 साल तक पानी लाता रहा, बहुत बाएतमाद शख्स था। एक दिन उस शख्स ने पानी डालने के बाद उस सुनार की बीवी का हाथ पकड़कर शोहवत से दबाया और चला गया। औरत बहुत गमजदा हुई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दौरान सुनार खाना खाने घर आया तो उसने बीवी को रोते हुए देखा। पूछने पर सूरत हाल की खबर हुई तो सुनार की आंखों में आंसू आ गए। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? सुनार ने बताया कि आज एक औरत जेवर खरीदने आई। जब मैं उसे जेवर देने लगा तो उसका खूबसूरत हाथ मुझे पसंद आया। मैंने उस औरत के हाथ को शोहवत से दबाया। यह मेरे ऊपर कर्ज हो गया था, लिहाजा उस शख्स ने तुम्हारे हाथ को दबाकर चुका दिया। मैं तुम्हारे सामने सच्ची तौबा करता हूं कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। दूसरे दिन वो शख्स पानी डालने के लिए आया तो उसने सुनार की बीवी से कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कल मुझे शैतान ने वरगला कर बुरा काम करवा दिया। मैंने सच्ची तौबा कर ली है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। सुनार ने गैर औरत को हाथ लगाने से तौबा कर ली तो गैर मर्द ने उसकी औरत को हाथ लगाने से तौबा कर ली। एक बादशाह के सामने किसी आलिम ने यह मसला बयान किया कि जानी के अमल का कर्ज उसकी औलाद या उसके अहल खाना में से किसी ना किसी को चुकाना पड़ता है। उस बादशाह ने सोचा कि मैं इसका तजर्बा करता हूँ। उसकी बेटी हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। उसने शहजादी को बुलाकर कहा कि आम सादा कपड़ा पहनकर अकेली बाजार में जाओ और अपने चेहरे को खुला रखो, और लोग तुम्हारे साथ जो मुआमला करें वो हू बहू आकर मुझे बताओ। शहजादी ने बाजार का चक्कर लगाया, मगर जो गैर मुहर्रम शख्स उसकी तरफ देखता वो शर्म हया से निगाहें झुका लेता। किसी मर्द ने उस शहजादी के हुस्न जमाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सारे शहर का चक्कर लगाकर जब शहजादी अपने महल में दाखिल होने लगी तो राहदारी में किसी मुलाजिम ने महल की खादमा समझकर रोका और नाजेबा हरकत की और भाग गया। शहजादी ने बादशाह को सारा किस्सा सुनाया तो बादशाह रो पड़ा और कहने लगा कि मैंने सारी जिंदगी गैर मुहर्रम औरतों से अपनी निगाहों की हिफाजत की है। अलबत्ता एक मर्तबा मैं गलती कर बैठा और एक गैर मुहर्रम लड़की से कुछ नाजेबा हरकत कर बैठा। मेरे साथ भी वही कुछ हुआ जो मैंने अपने हाथों से किया था। सच है कि ज़िना एक कसास वाला अमल है जिसका बदला अदा होकर ही रहता है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। बेशक ज़िना एक कर्ज है, अगर तुमने इसे किया तो अदायगी तुम्हारे घर वालों से, माँ, बहन, बीवी या बेटी से होगी। ए इब्ने आदम, अगर तू अक्लमंद है तो इसको समझ ले, जो ज़िना करता है वो अपने घर की तरफ रास्ता देता है। सुनार ने तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा था किसी औरत का तो कुदरत ने फौरन हिसाब ले लिया। देखा, यह है अल्लाह जो जल का कानून, जैसी करनी वैसी भरनी। इस वाक़े से हमें इबरत हासिल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी कुताही का बदला हमारे घर वाले चुकाते फिरें। जो शख्स चाहता है कि उसके घर की औरतें पाक दामन रहें, उसे चाहिए कि वो गैर मुहर्रम औरतों से बेतमा हो जाए। पाक दामनी का बदला पाक दामनी की सूरत में मिल जाएगा।